लखनपुर के जंगलों में एक भालू रहता था। एक दिन जंगल में घूमते घूमते भालू को भूख लगी। अरे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। वह इधर उधर भटकता रहा। जब वह भटक रहा था तो उसे भटकते भटकते एक तालाब नजर आया। उस तालाब में कुछ मछलियां तैर रही थी। वह मछली को देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, आज तो पेट भरकर खाऊंगा, भूख बहुत जोर से लगी है। वह पानी के बीच चला गया। जब उसने एक मछली पकड़ी तो वह मछली छोटी थी। उसने कहा, ओ नो, ये तो बहुत छोटी है, कोई बड़ी मछली पकड़ूंगा, इसे मैं छोड़ देता हूँ। वह उस मछली को छोड़ देता है। कुछ ही देर बाद वह दूसरी मछली को भी पकड़ता है। फिर वह भी मछली छोटी होती है। वह मछली को छोटी समझकर छोड़ देता है कि इससे मेरा पेट तो भरेगा नहीं। ऐसे ही करते करते वह धीरे धीरे सभी मछलियों को छोड़ने लगा। अब वह भूख के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। पास ही में एक मगरमच्छ उस भालू को देख रहा था। मगरमच्छ उसे देखकर खुश हो रहा था कि आज मुझे ताज़ा ताज़ा मांस खाने को मिलेगा। भूख के मारे भालू को चक्कर आ रहे थे। वह पानी में खड़े खड़े वह भूख के मारे बेसुध हो रहा था और वह पानी के बीच ही सो गया, जिसे देखकर मगरमच्छ धीरे 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 भालू के पास आया और उसने भालू को जोरों से पकड़ लिया और उसको खींचता हुआ ले गया, जिसके बाद भालू मर गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें समय के अनुसार जो भी मिले, जितना भी मिले, उसमें गुजारा करना चाहिए। अगर भालू भी वह छोटी छोटी मछलियाँ खाकर अपना पेट भर लेता तो उसको आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार जंगल में एक गुफा में एक हिरन चिंकू रहता था। जहाँ गुफा के पास चिंकू रहता, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी और हरा घास मौजूद था। चिंकू वहाँ पर पेट भर के खाना खाता और गुफा में जाकर के रात को वहाँ पर रहता। एक दिन वहाँ पर अचानक एक शेर आया। चिंकू ने गुफा के अंदर से शेर को देख लिया। अब वह आवाज बदलकर कहने लगा, देखो देखो, शेर आ रहा है, आज तो पेट भरकर खाने को मिलेगा। यह बात सुन शेर डर गया और शेर वहां से तेजी से भाग गया। शेर को भागता देख
लोमड़ी उस पर हंसने लगी। अरे क्या हो गया महाराज, क्यों भागे जा रहे हो? आपको किसका डर? अरे क्या बताऊं लोमड़ी, कोई मुझसे भी खतरनाक जानवर इस जंगल में आ गया है और वह मुझे खाने के लिए कह रहा था। तो उसकी बात सुन मैं जोरों से भाग गया। अरे महाराज, एक बार चलकर देखते हैं कि आखिर वो एक जानवर कैसा है। लोमड़ी शेर को लेकर गुफा की ओर चल पड़ी। हिरन यह सब देखकर गुफा के अंदर ही रहा। जब वह गुफा के पास आए तो हिरन कहने लगा, आओ लोमड़ी आओ, मगर तूने तो 2 शेर लाने को कहा था, ये तो तुम एक ही शेर लाई हो, अब मेरा पेट कैसे भरेगा? यह सब बात सुन लोमड़ी और शेर दोनों वहां से भाग गए और चिंकू हिरन की जान बच गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा समझदारी और होशियारी से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक बार शेर, उसकी फैमिली एक गुफा में रहते थे। एक दिन शेरनी शेर से बोलने लगी, सुनिए जी, आपके मुंह से बहुत बदबू आती है, आप आज के बाद मेरे पास मत आना। यह बात सुनकर शेर बहुत दुखी हुआ। वह जंगल में घूम ही रहा था तो सामने से एक बकरी दिखी। शेर ने बकरी से कहा, सुनो बकरी, इधर आओ। बकरी डरते हुए शेर के पास आई। शेर ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसको नहीं खाएगा, मगर एक बात बताओ। बकरी ने पूछा, जी महाराज बोलिए, क्या बात है? शेर ने कहा, ये बताओ कि मेरे मुंह से तुम्हें सुगंध आ रही है या दुर्गंध? यह बात सुनकर बकरी सोचने लगी कि शेर राजा ने तो कहा है कि वह सच बोले और वह उसे नहीं खाएगा। तो बकरी ने सच जवाब दिया, जी महाराज, आपके मुंह से दुर्गंध आ रही है। इतनी ही बात सुन शेर क्रोधित हो गया और उसने बकरी पर झपटा मारा और बकरी को मार दिया। उसके बाद शेर जैसे ही आगे गया उसे एक भालू नजर आया। भालू जानता था कि शेर एक बकरी को मारकर आया है। सुनो भालू, इधर आओ। जी महाराज, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम बताओ। भालू समझ गया था कि बकरी ने सच बोला था और शेर ने जिस कारण उसे मार दिया। अब भालू ने शेर से कहा, महाराज, आपके मुंह से दुर्गंध नहीं, आपके मुंह से सुगंध आ रही है। यह बात सुनकर शेर और भी क्रोधित हो गया। ये भालू तो झूठ बोल रहा है, मेरे मुंह से तो दुर्गंध आ रही है। उसने भालू पर भी झपटा मारा और भालू को मार दिया। उसके बाद शेर आगे गया जहां उसे एक लोमड़ी नजर आई। लोमड़ी जानती थी कि शेर बकरी को और भालू को मारकर आया है। शेर ने भी लोमड़ी से पूछा कि ये बताओ, मेरे मुंह से दुर्गंध आ रही है कि सुगंध? लोमड़ी चालाक थी, वह नौटंकी करने लगी और जानबूझकर खांसने लगी। लोमड़ी ने शेर से कहा,
महाराज, मुझे तो खांसी जुकाम हो रखा है, जिस कारण मैं आपके बारे में नहीं बता सकती कि आपके मुंह से दुर्गंध आ रही है या सुगंध। शेर को उसकी बात पर गुस्सा नहीं आया क्योंकि वह बीमार थी। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें समय और परिस्थिति के हिसाब से अपना मुंह खोलना चाहिए, ना कि बिना सोचे समझे ऐसे ही मुंह खोल देना चाहिए। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम कलर्स के बारे में बताएंगे कि कौन सा कलर कैसा होता है। इसके लिए हमारे साथ सिमरन जी हैं, ये जो कि बताएंगी ये कौन सा कलर है। चलो स्टार्ट करते हैं। ब्लू, रेड यानी लाल रंग, येलो, यानी पीला रंग, ग्रीन, यानी हरा रंग, ऑरेंज, ऑरेंज यानी संतरा रंग, पिंक, यानी गुलाबी रंग, ग्रे कलर, यानी स्लेटी रंग, व्हाइट, यानी सफेद रंग, ब्लैक, यानी काला रंग। प्यारे बच्चों, अब हम कलर्स नेम के बाद शेप नेम के बारे में जानेंगे, तो शुरू करते हैं। स्क्वायर, ट्रायंगल, स्टार, rectangle, heart, circle, square, triangle, star, circle, heart, rectangle, Please subscribe my channel, like, share. Thank you for watching. sky blue,
ऑरेंज, ब्लू एंड पिंक। ब्लू बॉल जा रही है, ये गई ब्लू बॉल, ये ऊपर चढ़ रही है, ये बाहर आ गई, ये आगे जा रही है। टिक, अब यहाँ पर ये बॉल जंप करेगी, ये अब बाहर आ जाएगी। अब सीधा रास्ता ढूंढकर ये बॉल अपना रास्ता ढूंढेगी। अब ये सीढ़ियों पे चढ़ गई, ये गिर गई, ये जा रही है, ये मजा आ गया, ये क्लैपिंग, ये गई फॉल में, तो बह गई। अब है स्काई ब्लू की बारी। स्काई ब्लू बॉल जा रही है, स्काई ब्लू बॉल अब झूला झूलने जा रही है। ये झूला झूलने जा रही है, ये गई, वो दूसरे झूला में झूलने जा रही है, जंपिंग वाले में। जंपिंग कर रही है, जंपिंग कर कर अब वो बाहर आ गई। यस, अब ये गई सीढ़ियों में चढ़कर, ये चलो नीचे आ गई। अब ये जाएगी फॉल में, गिर गई, ये गिर गई फॉल में, ये मजा आ गया। ग्रीन बॉल, ये ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल, डिस्चो डिस्चो डिस्चो। एक बार शेर उसकी फैमिली एक गुफा में रहते थे। एक दिन शेरनी शेर से बोलने लगी, सुनिए जी, आपके मुंह से बहुत बदबू आती है, आप आज के बाद मेरे पास मत आना। यह बात सुनकर शेर बहुत दुखी हुआ। वह जंगल में घूम ही रहा था तो सामने से एक बकरी दिखी। शेर ने बकरी से कहा, सुनो बकरी, इधर आओ। बकरी डरते हुए शेर के पास आई। शेर ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसको नहीं खाएगा, मगर एक बात बताओ। बकरी ने पूछा, जी महाराज बोलिए, क्या बात है। शेर ने कहा, ये बताओ कि मेरे मुंह से तुम्हें सुगंध आ रही है या दुर्गंध। यह बात सुनकर बकरी सोचने लगी कि शेर राजा ने तो कहा है
कि वह सच बोले और वह उसे नहीं खाएगा। तो बकरी ने सच जवाब दिया, जी महाराज, आपके मुंह से दुर्गंध आ रही है। इतनी ही बात सुन शेर क्रोधित हो गया और उसने बकरी पर झपटा मारा और बकरी को मार दिया। उसके बाद शेर जैसे ही आगे गया उसे एक भालू नजर आया। भालू जानता था कि शेर एक बकरी को मारकर आया है। सुनो भालू, इधर आओ। जी महाराज, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम बताओ। भालू समझ गया था कि बकरी ने सच बोला था और शेर ने जिस कारण उसे मार दिया। अब भालू ने शेर से कहा, महाराज, आपके मुंह से दुर्गंध नहीं, आपके मुंह से सुगंध आ रही है। यह बात सुनकर शेर और भी क्रोधित हो गया। ये भालू तो झूठ बोल रहा है, मेरे मुंह से तो दुर्गंध आ रही है। उसने भालू पर भी झपटा मारा और भालू को मार दिया। उसके बाद शेर आगे गया जहां उसे एक लोमड़ी नजर आई। लोमड़ी जानती थी कि शेर बकरी को और भालू को मारकर आया है। शेर ने भी लोमड़ी से पूछा कि ये बताओ, मेरे मुंह से दुर्गंध आ रही है कि सुगंध। लोमड़ी चालाक थी, वह नौटंकी करने लगी और जानबूझकर खांसने लगी। लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज, मुझे तो खांसी जुकाम हो रखा है, जिस कारण मैं आपके बारे में नहीं बता सकती कि आपके मुंह से दुर्गंध आ रही है या सुगंध। शेर को उसकी बात पर गुस्सा नहीं आया क्योंकि वह बीमार थी। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें समय और परिस्थिति के हिसाब से अपना मुंह खोलना चाहिए, ना कि बिना सोचे समझे ऐसे ही मुंह खोल देना चाहिए। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। घने जंगल की गुफा में एक शेर रहता। वह गुफा में बड़े आराम से रहता और गुफा से बाहर निकलकर शिकार के लिए जाता। उसी गुफा में एक चूहे ने अपना घर बना रखा था। जब भी शेर शिकार कर गुफा में आता, जब वह सोता तो वह चूहा उसके बालों को नोचकर भाग जाता, जिससे शेर उसपर बहुत गुस्सा होता। अरे, ये चूहे ने तो बहुत तंग कर रखा है, हर रोज आकर मेरे बाल नोचकर भाग जाता है, इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। दूसरे ही दिन शेर शहर जाता है और शहर से पिंकी बिल्ली को साथ लेकर गुफा में आ जाता है। पिंकी बिल्ली शेर की बहुत सेवा करती। वहीं शेर पिंकी बिल्ली के लिए रोज नई नई मछलियाँ लाता और पिंकी बिल्ली मछलियाँ खाती। कुछ ही दिनों में पिंकी बिल्ली हष्ट-पुष्ट और मोटी हो गई। एक दिन शेर शिकार के लिए जंगल गया होता है। उसी दौरान पिंकी बिल्ली चूहे को मार देती है और उसे खा जाती है। जब शेर शिकार कर आया तो पिंकी बिल्ली बहुत खुश। अरे महाराज, मैंने उस चूहे को मार दिया है जो आपको
परेशान करता है। शेर बोला, ठीक है, चलो छुट्टी मिली उस चूहे से। अब शेर सो गया। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। शेर बिल्ली के लिए शिकार और मछलियाँ लाना अब छोड़ दिया था। उसने कहा, अब बिल्ली का क्या काम। मछली ना मिलने के कारण पिंकी बिल्ली कमज़ोर हो जाती है, जिस कारण वह दुखी रहने लग जाती है और गुफा छोड़कर चली जाती है। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हमें अपनी उपयोगिता बनाए रखनी चाहिए। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लखनपुर के जंगलों में एक भालू रहता था। एक दिन जंगल में घूमते घूमते भालू को भूख लगी। अरे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। वह इधर उधर भटकता रहा। जब वह भटक रहा था तो उसे भटकते भटकते एक तालाब नजर आया। उस तालाब में कुछ मछलियां तैर रही थी। वह मछली को देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, आज तो पेट भरकर खाऊंगा, भूख बहुत जोर से लगी है। वह पानी के बीच चला गया। जब उसने एक मछली पकड़ी तो वह मछली छोटी थी। उसने कहा, ओ नो, ये तो बहुत छोटी है, कोई बड़ी मछली पकड़ूंगा, इसे मैं छोड़ देता हूँ। वह उस मछली को छोड़ देता है। कुछ ही देर बाद वह दूसरी मछली को भी पकड़ता है। फिर वह भी मछली छोटी होती है। वह मछली को छोटी समझकर छोड़ देता है कि इससे मेरा पेट तो भरेगा नहीं। ऐसे ही करते करते वह धीरे धीरे सभी मछलियों को छोड़ने लगा। अब वह भूख के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। पास ही में एक मगरमच्छ उस भालू को देख रहा था। मगरमच्छ उसे देखकर खुश हो रहा था कि आज मुझे ताज़ा ताज़ा मांस खाने को मिलेगा। भूख के मारे भालू को चक्कर आ रहे थे। वह पानी में खड़े खड़े वह भूख के मारे बेसुध हो रहा था और वह पानी के बीच ही सो गया, जिसे देखकर मगरमच्छ धीरे 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 भालू के पास आया और उसने भालू को जोरों से पकड़ लिया और उसको खींचता हुआ ले गया, जिसके बाद भालू मर गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें समय के अनुसार जो भी मिले, जितना भी मिले, उसमें गुजारा करना चाहिए। अगर भालू भी वह छोटी छोटी मछलियाँ खाकर अपना पेट भर लेता तो उसको आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत समय पुरानी
बात है। एक चालाक लोमड़ी जंगल में इधर उधर भटक रही थी। जब वह भटकी रही थी तो उसे सामने से एक गधा दिखा। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगे तो मैं तुम्हें सारे जंगल में घुमाऊंगी। वही गधे का भी कोई दोस्त नहीं था, तो गधे ने भी सोच विचार कर लोमड़ी से दोस्ती कर ली। दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया कि वह एक दूसरे का हमेशा साथ निभाएंगे। दोनों जंगल में कहीं पर भी जाते साथ साथ जाते और वह सारे जंगल में दोनों दोस्त घूमते। शेर ने गधे और लोमड़ी को देखा और गधे को देखकर शेर के मुंह में पानी आ गया। शेर सोचने लगा कि अगर इस गधे का मांस मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए। लोमड़ी ने शेर को देख लिया। फिर लोमड़ी शेर के पास गई और शेर से कहा, महाराज आप क्या देख रहे हो? लोमड़ी को शक हो गया, तो शेर ने अपने दिल की बात लोमड़ी से बताई। लोमड़ी ने कहा, महाराज अगर मैं गधे को बहला फुसला कर आपके पास लाऊं तो क्या आप उसमें से थोड़ा सा मांस मुझे भी देंगे? मैं आपको गधे का शिकार करने में मदद करूंगी। शेर ने कहा, ठीक है ले आओ। फिर लोमड़ी गधे के पास गई और गधे को बहला फुसलाकर शेर के पास लेकर आ गई। जैसे ही वह रास्ते में आ रही थी तो रास्ते में एक गड्ढा हो रखा था। जैसे ही गधा उस गड्ढे के पास आया, वह गड्ढे में गिरकर फंस गया। वहीं शेर ये सब देख रहा था और लोमड़ी शेर के पास जाती है, शेर को कहती है कि आपका शिकार फंस गया है। इतने में शेर सबसे पहले लोमड़ी पर झपटा मारता है और लोमड़ी को मार देता है। और पहले तो लोमड़ी के मांस खाकर मजा लेता है, फिर उसके बाद वह गधे पर झपटकर गधे को भी मार देता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मित्र को धोखा देने का परिणाम बुरा होता है। बच्चों, आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गर्मियों के मौसम में गर्मी और सूरज की रोशनी तेज होने के कारण जंगल में सभी तालाब और नाले सूख गए थे। इसीलिए जंगल के सभी पशु पक्षी पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। उसी दरमियान एक कौवा भी पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, मगर उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिला। आखिर में वह रोने लगा। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी पीना है। अरे पानी कहाँ मिलेगा मुझे? मैं तो पानी पिए बिना मर जाऊंगा। अब क्या होगा? ये कहकर वह उड़ गया। इधर उधर भटकने के बाद उसे एक मटका दिखाई दिया। वह मटके के पास पहुंचा। अरे इसमें तो बहुत थोड़ा पानी है, चलो कोई बात नहीं, मैं इससे काम चला लूँगा। वह इधर उधर देखने लगा कि पानी को कैसे पिया जाए, क्योंकि पानी मटके के बहुत नीचे था। पास ही में कुछ कंकर पड़े हुए थे। कौवे को लगा कि ये कंकर इसमें डाल दूंगा, जिससे पानी ऊपर आ जाएगा और मैं पी लूँगा। उसने
एक एक कंकर कर मटके के अंदर डालने शुरू कर दिए। धीरे धीरे पानी ऊपर आया। कौवे ने पेट भरकर पानी पिया। शुक्र है भगवान, तेरा शुक्र है, तेरा लाख लाख बार शुक्र है कि तूने मुझे ये पानी दिया। अब मैं पेट भरकर पानी पीऊंगा। फिर वह उड़ गया। उसने पेट भरकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें मेहनत और समझदारी से काम करना चाहिए, जिससे हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हराकर जीत सकते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सुंदरवन के जंगलों में एक शीतल तालाब था, जिसमें मछलियों समेत और कई जल जीव रहते थे। उसी में एक कछुआ रहता था, जो बहुत बातूनी था। वह सबसे बात करता रहता था, जिस कारण सभी पक्षी और जल जीव उससे तंग आ गए और उसकी कोई बात नहीं सुनता था, जिससे वह परेशान रहता था। एक दिन दो हंसों ने उसे देखा और उससे पूछा, क्या बात है भाई कछुए, क्यों उदास दिख रहे हो? तो कछुए ने जवाब दिया, क्या बताऊं, कोई मुझसे बात नहीं करता है। अब सब मुझे देखकर चले जाते हैं, मेरा कोई भी मित्र नहीं है। अब मैं क्या करूं? इसलिए मैं उदास हूं। हंसों ने उसकी बात सुनी और फिर कहा, कोई बात नहीं मित्र, आज से हम तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही वह हंसों से भी बतियाता रहा और उनसे बात करता रहा। धीरे धीरे समा बीतता चला गया। गर्मियों का मौसम आया। ज़्यादा गर्मी होने के कारण तालाब सूख रहे थे, जिस कारण जलजीव मर रहे थे। वहीं कछुए को भी चिंता होने लगी कि अब वह भी मर जाएगा। इतने में वहाँ हंसों का जोड़ा आता है और वह कहता है कि हम तुमको बचाएंगे। वो कहता है कि मैं कैसे वहाँ पर जाऊँगा दूसरे तालाब में। हंसों के जोड़े ने कहा कि हम लेकर जाएंगे तुमको। हंसों ने कहा, हम तुमको डंडे में बांधकर ले चलेंगे, मगर तुमने बोलना नहीं है, क्योंकि जब तुम बोलोगे तो तुम्हारी जान चली जाएगी। हंसों का जोड़ा कछुए को लेकर उड़ गया। जब वह गांव से गुजर रहा था तो नीचे खड़े हुए कुछ व्यक्ति देखकर हंसों की तारीफ कर रहे थे। तो था ही बतूनी। जैसे ही बोलने के लिए जबान खोली, कछुआ धड़ाम से गिर गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने दोस्तों का कहना मानना चाहिए। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी
कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर कर दें। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीरपुर के जंगलों में एक घमंडी खरगोश रहता था, जिसे अपने ऊपर बहुत घमंड था कि मुझसे तेज तो कोई दौड़ ही नहीं सकता है। अरे कछुए काका, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं बेटा, सैर कर रहा हूँ। अरे सैर क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ तुम रेस लगाओ, देखते हैं कि कौन जीतता है। चलो ठीक है, फिर लगाते हैं रेस। दोनों रेस के लिए राजी हो जाते हैं और जंगल के सभी जानवर उन दोनों की दौड़ देखने के लिए आते हैं। दोनों की दौड़ शुरू हो जाती है और खरगोश जल्दी जल्दी दौड़ लगाता है, मगर कछुआ बेचारा धीरे धीरे से चलता है। कछुए की दौड़ तेज होने के कारण कछुआ बड़ी तेजी से भागता हुआ आगे निकल जाता है। तभी वह पीछे मुड़कर देखता है, अरे कछुआ काका तो अभी तक आए नहीं है। चलो मैं थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, अब तो वह मुश्किल है। मगर कछुआ धीरे धीरे देखता है कि खरगोश सो रहा है और वह आगे निकल जाता है। इतने में खरगोश की आंख खुलती है तो वह देखता है कि कछुआ तो आगे निकल गया है। फिर वह दौड़ शुरू करता है और तेजी से भागता है। जंगल के सभी जानवर कछुए को देखकर खुश होते हैं और क्लैपिंग करने लग जाते हैं। कछुआ रेस जीत जाता है। वहीं खरगोश का अहंकार टूट जाता है और खरगोश हार जाता है। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी खूबियों पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमानी का सर हमेशा नीचा होता है, जैसे खरगोश का हुआ। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और शेयर तो ज़रूर कर दें। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत समय पुरानी बात है। एक चालाक लोमड़ी जंगल में इधर उधर भटक रही थी। जब वह भटकी रही थी तो उसे सामने से एक गधा दिखा। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगे तो मैं तुम्हें सारे जंगल में घुमाऊंगी। वही गधे का भी कोई दोस्त नहीं था, तो गधे ने भी सोच विचार कर लोमड़ी से दोस्ती कर ली। दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया कि वह एक दूसरे का हमेशा साथ निभाएंगे। दोनों जंगल में कहीं पर भी जाते साथ साथ जाते और वह सारे जंगल में दोनों दोस्त घूमते। शेर ने गधे और लोमड़ी को देखा और गधे को देखकर शेर के मुंह में पानी आ गया। शेर सोचने लगा कि अगर इस गधे का मांस मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए। लोमड़ी ने शेर को देख लिया। फिर लोमड़ी शेर के पास गई और शेर से कहा,
महाराज, आप क्या देख रहे हो? लोमड़ी को शक हो गया। तो शेर ने अपने दिल की बात लोमड़ी से बताई। लोमड़ी ने कहा, महाराज, अगर मैं गधे को बहला फुसलाकर आपके पास लाऊं तो क्या आप उसमें से थोड़ा सा मांस मुझे भी देंगे? मैं आपको गधे का शिकार करने में मदद करूंगी। शेर ने कहा, ठीक है, ले आओ। फिर लोमड़ी गधे के पास गई और गधे को बहला फुसलाकर शेर के पास लेकर आ गई। जैसे ही वह रास्ते में आ रही थी तो रास्ते में एक गड्ढा हो रखा था। जैसे ही गधा उस गड्ढे के पास आया, वह गड्ढे में गिरकर फंस गया। वहीं शेर ये सब देख रहा था और लोमड़ी शेर के पास जाती है। शेर को कहती है कि आपका शिकार फंस गया है। इतने में शेर सबसे पहले लोमड़ी पर झपटा मारता है और लोमड़ी को मार देता है। और पहले तो लोमड़ी के मांस खाकर मजा लेता है, फिर उसके बाद वह गधे पर झपटकर गधे को भी मार देता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मित्र को धोखा देने का परिणाम बुरा होता है। बच्चों, आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लखनपुर के जंगलों में एक भालू रहता था। एक दिन जंगल में घूमते घूमते भालू को भूख लगी। अरे, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। वह इधर उधर भटकता रहा। जब वह भटक रहा था तो उसे भटकते भटकते एक तालाब नजर आया। उस तालाब में कुछ मछलियां तैर रही थी। वह मछली को देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, आज तो पेट भरकर खाऊंगा, भूख बहुत जोर से लगी है। वह पानी के बीच चला गया। जब उसने एक मछली पकड़ी तो वह मछली छोटी थी। उसने कहा, ओ नो, ये तो बहुत छोटी है, कोई बड़ी मछली पकड़ूंगा, इसे मैं छोड़ देता हूँ। वह उस मछली को छोड़ देता है। कुछ ही देर बाद वह दूसरी मछली को भी पकड़ता है। फिर वह भी मछली छोटी होती है। वह मछली को छोटी समझकर छोड़ देता है कि इससे मेरा पेट तो भरेगा नहीं। ऐसे ही करते करते वह धीरे धीरे सभी मछलियों को छोड़ने लगा। अब वह भूख के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। पास ही में एक मगरमच्छ उस भालू को देख रहा था। मगरमच्छ उसे देखकर खुश हो रहा था कि आज मुझे ताज़ा ताज़ा मांस खाने को मिलेगा। भूख के मारे भालू को चक्कर आ रहे थे। वह पानी में खड़े खड़े वह भूख के मारे बेसुध हो रहा था और वह पानी के बीच ही सो गया, जिसे देखकर मगरमच्छ धीरे 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 भालू के पास आया और उसने भालू को जोरों से पकड़ लिया और उसको खींचता हुआ ले गया, जिसके बाद भालू मर गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें समय के अनुसार जो भी मिले, जितना भी मिले, उसमें गुजारा करना चाहिए। अगर भालू भी वह छोटी छोटी मछलियाँ खाकर अपना पेट भर लेता तो उसको आज
ये दिन देखने को नहीं मिलता। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। घने जंगल की गुफा में एक शेर रहता। वह गुफा में बड़े आराम से रहता और गुफा से बाहर निकलकर शिकार के लिए जाता। उसी गुफा में एक चूहे ने अपना घर बना रखा था। जब भी शेर शिकार कर गुफा में आता, जब वह सोता तो वह चूहा उसके बालों को नोचकर भाग जाता, जिससे शेर उठकर बहुत गुस्सा होता। अरे ये चूहे ने तो बहुत तंग कर रखा है, हर रोज आकर मेरे बाल नोचकर भाग जाता है। इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। दूसरे ही दिन शेर शहर जाता है और शहर से पिंकी बिल्ली को साथ लेकर गुफा में आ जाता है। पिंकी बिल्ली शेर की बहुत सेवा करती। वहीं शेर पिंकी बिल्ली के लिए रोज नई नई मछलियाँ लाता और पिंकी बिल्ली मछलियाँ खाती। कुछ ही दिनों में पिंकी बिल्ली हष्ट पुष्ट और मोटी हो गई। एक दिन शेर शिकार के लिए जंगल गया होता है। उसी दौरान पिंकी बिल्ली चूहे को मार देती है और उसे खा जाती है। जब शेर शिकार कर आया तो पिंकी बिल्ली बहुत खुश। अरे महाराज, मैंने उस चूहे को मार दिया है जो आपको परेशान करता है। शेर बोला, ठीक है, चलो छुट्टी मिली उस चूहे से। अब शेर सो गया। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। शेर बिल्ली के लिए शिकार और मछलियाँ लाना अब छोड़ दिया था। उसने कहा, अब बिल्ली का क्या काम। मछली ना मिलने के कारण पिंकी बिल्ली कमज़ोर हो जाती है, जिस कारण वह दुखी रहने लग जाती है और गुफा छोड़कर चली जाती है। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हमें अपनी उपयोगिता बनाए रखनी चाहिए। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बीरबन का जंगल, जहाँ एक सफ़ेद जिराफ रहता था। वह अपनी खूबसूरती पर बहुत अहंकार करता था और किसी भी जानवर को कुछ नहीं समझता था। जब भी जंगल में कोई मीटिंग होती तो वह हमेशा मुंह बनाकर अलग ही रहता। अरे तुम मेरे पास क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से। दिखता नहीं है तुम लोगों को कि मैं तुम सबसे अलग हूँ? चलो जाओ, मेरे पास मत आया करो। वहीं जंगल में एक कस्तूरी हिरन भी रहता था।
जिसकी महक से जंगल के सभी जानवर उस हिरन के पास आ जाते थे और उसी के पास रहते थे। एक दिन जिराफ पानी पीने के लिए नदी के किनारे गया। उसने देखा वहाँ पर हिरन भी पानी पी रहा है। अबे ओ हिरन के बच्चे, मेरे पास में क्यों पानी पी रहा है? चल भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अरे जिराफ भाई, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं भी तो यहाँ पर पानी पी सकता हूँ। अरे तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं एक अलग किस्म का जिराफ हूँ? मेरा रंग रूप सब अलग है, इस करके मेरे साथ किसी का मेल नहीं है। दोनों में आपस में लड़ाई छिड़ जाती है। दोनों अपनी अपनी खूबियाँ बताने लग जाते हैं। देखो, मैं बड़े से बड़े पेड़ पर पत्ते खा लेता हूँ, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अरे जिराफ भाई, क्या आप 10 फुट ऊंची छलांग लगा सकते हो? मैं लगा लेता हूँ। ऐसे ही दोनों में काफ़ी देर तक चर्चा चलती रही। दोनों अपनी अपनी खूबियाँ गिनाने लगे। तभी दोनों में फैसला हुआ कि हम शेर राजा के पास चलेंगे। वह दोनों शेर के पास जाते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ एक साथ, क्या बात है? सब कुशल मंगल तो है? दोनों अपनी अपनी बात बताते हैं। आखिर में शेर राजा एक फैसला करता है कि नदी के उस पार चंदन की पत्तियों को जो तोड़कर लाएगा वही सबसे खास और विशेष जानवर होगा। दोनों राजा की बात पर सहमत हो जाते हैं और पत्ती तोड़ने के लिए चल पड़ते हैं। हिरन की स्पीड तेज होने के कारण वह नदी के किनारे जल्दी पहुंच जाता है। जैसे वह नदी में पैर रखता है तो वहां पर नदी के बीच एक मगरमच्छ आ जाता है। हिरन जल्दी से भागकर वापस नदी किनारे आ जाता है। इतनी देर में वहां पर जिराफ भी आता है और हिरन जिराफ को कहता है, अरे क्या बात है हिरन, तुम अभी तक गए नहीं, यहीं खड़े हो? वह जिराफ को बताता है कि नदी में मगरमच्छ है, आप मत जाना, नहीं तो वह आपको खा लेगा। जिराफ हिरन की बात नहीं मानता है। उसे लगता है कि हिरन झूठ बोल रहा है, कहीं मैं जीत न जाऊं। वह पानी के अंदर चला जाता है। जैसे वह पानी के अंदर जाता है, मगरमच्छ उसका पैर पकड़ लेता है। अरे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई बचाओ, मुझे बचाओ, हिरन भाई मुझे बचाओ, जल्दी बचाओ मुझे। हिरन बगल में ही बंदर को मदद के लिए बुलाकर लाता है और सभी बंदर मिलकर मगरमच्छ के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, जिस कारण जिराफ बच जाता है और वह बाहर आ जाता है। उस जिराफ को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है कि मुझे ऐसे अहंकार नहीं करना चाहिए और वह सबसे माफ़ी मांगता है। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम चाहे जितना भी लायक हो जाएं या जितने भी बड़े हो जाएं, हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।